खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। हम मुख्यालय ललितपुर के जिला कारागार के बाहर हैं। यहाँ आज जिला कारागार में माननीय प्रभारी जेल अधीक्षक सुरेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में जिला कारागार के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विविध कार्यक्रम हुए। इन कार्यक्रमों में हमारे लायंस क्लब ग्रेटर एवं सोसाइटी फॉर भारत संस्था के अंतर्गत मैडम पटेरिया और सोशल वर्कर श्रीमती शोभा राजा, इन संयुक्त रूप से इन तीनों सोशल वर्करों ने यहाँ कर बंदी कैदी महिलाएं जो उनके लिए संबोधन किया, उन्हें आत्मबोध कराने के लिए अपने विचार व्यक्त किए। तो वहीं उन्होंने इन सभी बंदी महिलाओं के लिए अपने तरफ से उपहार भेंट किए। किसी ने साड़ी भेंट की तो किसी ने चद्दर भेंट किए, किसी ने खाद्य सामग्री के अंतर्गत अपनी सामग्री भेंट की। यह क्रम काफ़ी समय तक चलता रहा और एक सामान्य तौर पर जो बंदी महिलाओं के लिए कार्यक्रम चला वह सवेरे प्रातःकालीन योग शिविर के माध्यम से हुआ। श्रीमती प्रीति जैन एवं राजेंद्र श्रीवास्तव योग टीचरों ने उन्हें योग कला के माध्यम से, योग के माध्यम से स्वस्थ रहने की कला सिखाई और योग प्राणायाम अनेक प्रकार की विधाओं के अंतर्गत उन्हें योग अभ्यास कराया। तो वहीं दोपहरकालीन जेल अधीक्षक के नेतृत्व में उक्त समाज सेवी संस्थाओं ने एक विचार गोष्ठी की और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अंतर्गत उन्हें अधिकारों का बोध कराया और उनके द्वारा जो अपराध गलती हुई है उसके बोध कराते हुए पुनः कहीं कोई गलती ना हो, इसके लिए उन्होंने संबोधन किया। और उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में प्रातःकालीन योग का कार्यक्रम श्रीवास्तव जी और प्रीति मैम के द्वारा किया गया। देखिए किस तरह से उन्होंने योग सीखा। जेल अधीक्षक हमारे सुरेश मिश्रा जी के नेतृत्व में एक विचार गोष्ठी हुई जिसमें लायंस क्लब ग्रेटर और हमारी श्रीमती शोभा राजा सोशल वर्कर और सोसाइटी फॉर के अंतर्गत मैडम पटेरिया अपने कार्यकर्ताओं के अपनी टीम के साथ पधारी और उन्होंने इस विचार गोष्ठी में अपने अपने संबोधन में बंदी महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायक अपने विचार दिए। उन्होंने कहा कि जो गलती आपसे हुई है उसको भूलें लेकिन अपना सुधार करें। वहीं ललितपुर लाइव टीवी के साथ यहाँ पर रवि जैन चुनगी पत्रकार ने भी अपने विचार रखे। मनोज जैन ने बंदी महिलाओं के लिए सामग्री भेंट की, श्रीमती शोभा राजा ने सामग्री भेंट की और लायंस क्लब परिवार ग्रेटर परिवार ने भी सामग्री भेंट की। किस तरह उन्होंने बंदी कैदियों को उपहार भेंट किए देखिए। तो वहीं इस विचार गोष्ठियों में विभिन्न वक्ताओं ने क्या अपने विचार करे और किस तरह से उन्होंने बंदी कैदियों को संबोधन किया, देखिए ललितपुर लाइव टीवी की झलक में। अगर आप जो भी यहाँ पे हैं तो सिर्फ एक ही चीज की कमी है। अगर आपके पास समय बहुत है अब यहाँ आने के बाद, और सबसे बड़ी अगर आज के समय कोई ताकत है वो है समय की ताकत। आप यहाँ सोच लेंगे कि मुझे ये काम, जैसे अभी मैडम ने बताया है कि स्किल डेवलपमेंट, कि आप सब में कोई ना कोई ऐसी प्रतिभा होगी जिस पे आप अपना हुनर उस पर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जाने के बाद मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा कि समय नहीं रहेगा आपके पास, समय नहीं रहेगा। यहाँ पे आपका पूरा समय है, उस समय का सदुपयोग करें सबसे पहले। दूसरा ये है कि आप यहाँ जो आए हैं, यहाँ सुधार के लिए आए हैं। अपने जो भी गलती पुराने जमाने में भी आप पहुंच जाएं हजारों साल पहले, उस समय भी कहीं किसी तरह की कोई गलती होती थी तो उस गलती की क्षमा के लिए, क्योंकि समाज हमारा जो विशेषकर भारतीय समाज ऐसा है जो आप लोगों को शुरू से सिखा दिया गया कि जो नहीं लड़की का ये दायित्व है, लड़के का वो दायित्व है, जिसके कारण ये समस्या आती होगी। मैं एक छोटी सी कथा जो यूनान की है, मैं उस कथा के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। यूनान में एक राजा हुए, ज्योतिषाचार्यों ने उनसे कहा कि इस वर्ष जो भी बच्चे पैदा होंगे उनमें से कोई एक ऐसा बच्चा होगा जिससे
जिसके द्वारा आपकी हत्या हो सकती है। क्योंकि वो राजा थे, उन्होंने सभी यूनान में पैदा होने वाले उस साल जितने भी बच्चे पैदा हुए सबको एक कारागृह में बंद कर दिया। छोटे छोटे अमोद बच्चे, उनके हाथों में बेड़ियां जकड़ दी गई। वो अंधेरे में काल कोठरी में रहने लगे, उनको वही संसार लगने लगा। जीवन में पूरा अंधकार छा गया, अंधकार ही अंधकार। उजाले की जरा सी एक दीपक के बराबर भी रोशनी नहीं कहीं, सिर्फ अंधकार और अंधकार। कुछ नहीं समाज में क्या हो रहा है। धीरे धीरे रहती है, उतार चढ़ाव भी आते जाते रहते हैं जिंदगी में, लेकिन हमारी समझदारी इसमें है कि हम उतार चढ़ाव को पार करके जिंदगी में आगे बढ़े। जो पीछे बीत गया उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो आगे है उसको हम समेट सकते हैं, उसको हम अच्छा बना सकते हैं ना। तो इसीलिए आज महिला दिवस के अंतर्गत मैं चाहूंगी कि सभी महिलाएं कम से कम इतना एक संकल्प लें कि हम आगे अपने आप अपनी पहचान बना के दिखाएंगे। यहाँ से जब निकलेंगे तो हम कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जिसपे हमारे घर वालों को, हमारे समाज को, हमारे ऊपर गर्व हो और हमें खुद के ऊपर गर्व हो। ठीक है, तो इसी क्रम में मैं थोड़ा सा संस्था के बारे में बताना चाहूंगी। हमारी संस्था जो सोसाइटी फॉर प्रगति भारत है, वो महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए वो कार्य करती है, जिसके अंतर्गत जो महिलाएं स्किल डेवलपमेंट को लेके, मतलब जो महिलाएं कुछ सीख कर रोजगार से जुड़ना चाहती हैं, उन महिलाओं के साथ भी काम करती है। साथ में बच्चों के लिए जो 0 से 18 साल तक के बच्चे अगर किसी भी मुसीबत में है तो वो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल कर सकते हैं 1098 पर। ठीक है, 1098 पर कॉल करके आप हमसे तुरंत मदद मांग सकते हैं। आपके जब भी कोई बच्चा या कोई भी जो जिसको मदद की आवश्यकता है, वो अगर हमसे 1098 पे फोन करके मदद मांगता है तो हमारी टीम 2 घंटे के अंदर वहां पर पहुंच जाती है और उसको जो भी तकलीफ हो, चाहे वो किसी स्वास्थ्य से संबंधी हो, किसी भी तरह के बुरे व्यवहार से संबंधित हो, मारपीट से संबंधित हो, इसके अलावा अपहरण से संबंधित हो, किसी भी तरह की अगर मदद की आवश्यकता है उसे, तो हमारी संस्था द्वारा जरूर उसकी मदद की जाती है। तो आप 1098 नंबर भी याद रखें। ठीक है जी। और इसके अलावा जो महिलाएं कुछ रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, तो मैं सर से जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी तरफ से जैसे स्टिचिंग है, स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। इससे पहले भी जेल में पुरुष कैदियों को संस्था की तरफ से स्टिचिंग की ट्रेनिंग दी गई थी जी, सिलाई की। अगर चाहेंगी तो संस्था उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ जरूर करेगी। धन्यवाद। गोकुल, बलबीर, बहुत अच्छा, मैं खुश हुई। जीवन तुम्हारा भी नहीं आया। पत्रकार श्री रवि जैन चुंडी जी को आमंत्रित करेंगे कि समाज में महिलाओं के प्रति क्या हो रहा है, कैसे इसे रोका जाए, कैसे उत्थान के प्रयास किए जाए। अपने जेल प्रशासन के माध्यम से उन तक अपनी बात पहुंचाइए। आपके साथ जो 2 मातृशक्ति यहाँ पर विशेष बुलाई गई हैं। क्यों बुलाई गई? कि आपको ये महसूस ना हो कि हमारे साथ कोई नहीं है। आपके साथ 2 9 2 11 और 11 से 1100 भी होते हैं। तो इस तरह से आपको एक प्रस्तुति एक परिणाम स्वरूप दी गई है कि 2 मातृशक्ति आपके साथ हैं, आपके समर्थन में है। और उन्होंने संकल्प लिया है, आप संकल्प लें, क्या संकल्प लिया है कि आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि आपकी परेशानी, आपकी चूक, आपकी गलती को सुधार करने के लिए वह अपना तन, अपना मन और अपना धन आपके प्रति वह समर्पित करेंगी। उसका परिणाम स्वरूप वो कुछ
अपने साथ लेके आए हैं। राज क्लब इंटरनेशनल संस्था है जो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के बीच में जाकर उनका दुख बांटते हैं जो कहीं से दुखी हैं। बंधुओं, हमारे प्रदीप जी जो बहुत बढ़िया कॉलेज चलाते हैं, आदिनाथ कॉलेज, उसके प्रबंधक हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी थी, धैर्य। जिस तरह गाड़ी होती है, हर गाड़ी में ब्रेक होता है, अगर ब्रेक नहीं हो तो वो गाड़ी बेकार होती है, क्योंकि कहाँ ढक जाए, कहाँ ले जाए, हम रोक ना पाए, एक्सीडेंट हो जाए। इसलिए हमें अपने जीवन की गाड़ी को अपने विचारों के माध्यम से, हमें धैर्य के माध्यम से संयम पूर्वक उसको रखना है। क्योंकि महाभारत, मालूम आपको महाभारत क्यों हुई थी डॉक्टर साहब? महाभारत सिर्फ 2 शब्दों से हुई थी। द्रौपदी ने कह दिया था कि अंधे के पुत्र अंधे होते हैं, इतना कह दिया था, महाभारत होगी। और बुजुर्गों ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी के अंग में कोई भंग हो जाए तो उससे सीधा नहीं पूछा जाता, उससे कारण पूछा जाता, प्यार से पूछा जाता, वो बता देगा। लेकिन अंधों के पुत्र अंधे होते हैं, इतना कह दिया और महाभारत होगी। तो वहीं चिकित्सा प्रभाग, हमारे जेल अधीक्षक के अंतर्गत जो जेल विभाग में चिकित्सा अधिकारी दुबे जी हैं, उन्होंने विगत दिनों पुरुष बंदियों का और महिला बंदियों का नेत्र परीक्षण करवाया, जिसके अंतर्गत उन्होंने आज महिला दिवस पर इस अवसर पर उन्होंने चश्मे वितरण किए। तो वहीं सोसाइटी फॉर भारत के अंतर्गत संस्था ने खाद्य सामग्री, बच्चों को बिस्किट, टॉफ़ी और खाद्य सामग्री के अंतर्गत अंकल चिप्स, अनेक प्रकार के सामग्री वितरण की। देखिए इस झलक में। तो वहीं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो जिला कारागार में आयोजन हुआ, उस आयोजन का शुभारंभ बड़े ही अद्भुत तरीके से, अद्वितीय तरीके से बंदी महिलाओं ने बहुत सुंदर बेहतरीन ढंग से भजन गायन किया और गीत संगीत के साथ उन्होंने प्रेरणादायक भजन गाए और उन भजनों में उन्होंने अपने उद्गारों को व्यक्त किया। देखिए इस ललितपुर लाइव टीवी की झलक के साथ। महिला दिवस के उपयोग में आप सबके लिए हमारे जेलर सर, सम्मानीय अतिथिगण, बाहर से आई हुई हमारी बहना सिस्टर, उनके लिए एक छोटा सा भजन गाना चाहते हैं, जो भी गलती क्षमा करें। हमारे
से बात करता हूं। सर, आज जो महिला दिवस आपके निर्देशन में कारागार ललितपुर में मनाया गया, इस संदर्भ में आपके प्रशासक द्वारा क्या महिलाओं बंदियों को सुविधाएं हैं? देखिए, सरकार द्वारा अनुमन्य सारी सुविधाएं हम महिला बंदियों को और पुरुष बंदियों को बराबर दे रहे हैं। और हम कोशिश करते हैं, हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी बंदी हैं वो दिन में या कभी अकेले ना बैठें, कुछ न कुछ काम करते रहें। जब वो कुछ काम करते रहेंगे तो वो बिजी रहेंगे। इसी क्रम में मैं महिला बंदियों के संदर्भ में मैंने आज स्वयंसेवी संस्थाओं से बात की है कि उनके कोई प्रशिक्षण सिलाई का या इस टाइप का कोई प्रशिक्षण दिलाया जाए और उस प्रशिक्षण से कुछ ऐसे चीज़ें की जाएं जिससे उनको कुछ आय होती रहे। जैसे कपड़े सिलाई है तो कपड़े सिलाई के बाद वो कपड़े जो है बाहर संस्थाओं को दिए जाएं, या स्कूल खुल रहे हैं प्राइमरी स्कूल, उनमें ड्रेस सिलाई जाती है बच्चों की, तो वो ड्रेस हमारे महिला बंदियों से सिलाया जाए और जिससे उनको कुछ आय होती रहे और उनका कुछ जो है मन लगा रहे यहाँ पे। सर, आज महिला दिवस पर बंदी के जो महिला बंदी हैं उनके प्रति आपका जो मानवीय संवेदना है वो किस तरह से आपने आज पेश की? थोड़ा सा देखिए, ये कारागार संवेदनाओं पर ही चलता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कानून व्यवस्था या बहुत ज़्यादा सख्ती से हम काम नहीं चला सकते, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि यहाँ पर जितने बंदी हैं, जितने उन्होंने कहीं न कहीं किसी न किसी गलती से यहाँ कारागार के अंदर वो बंद हैं, तो दोनों काम है, उनको अनुशासन में भी रखना है और उनको प्यार से उनको समझाना भी है, जिससे वो इस जो उन्होंने कृत्य किए हैं, जिसकी सज़ा वो भोग रहे हैं, उस कृत्य को भूलकर समाज की मुख्य धारा में आए और समाज के एक सभ्य नागरिक बनकर इस कारागार से निकले। मेरी यही संवेदना है उनसे। जैसा कि हमारे प्रभारी जेल अधीक्षक श्री सुरेश कुमार जी मिश्र, जिन्होंने अपनी बात और विचारों के माध्यम से सरकार की योजनाओं को अवगत कराया और उन्होंने कहा कि मानवीय संवेदना के अंतर्गत जिला कारागार में सुविधाएं हैं। आज चूँकि महिला दिवस है, इसके अंतर्गत आज जो स्वयंसेवी संस्थाएं जिन्होंने लायंस क्लब ग्रेटर और हमारी सोशल वर्कर में सक्रिय श्रीमती शोभा राजा और हमारे साथ हमारे एक NGO के जो संस्था है उसके अंतर्गत हमारी मातृशक्ति हमसे जुड़ रही हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव। सभी को मेरा नमस्कार। मैं दीपाली पटेरिया, सोसाइटी फॉर प्रगति भारत से। सोसाइटी फॉर प्रगति भारत संस्था महिला और बच्चों के उत्थान के लिए कार्य करती है, जिसमें बेसिकली 5 विषयों को लेकर हम कार्य करते हैं। इसमें से वाटर एंड सैनिटेशन, स्किल डेवलपमेंट, इसके अलावा RCS सर्विसेज को लेके हेल्थ और NRM। इसके अलावा हम लोग कार्य करते हैं स्किल डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। इस तरीके से हम लोग 5 विषयों को लेकर कार्य करते हैं, जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, उन्हें किसी न किसी स्किल डेवलपमेंट के द्वारा उनको रोज़गार से जोड़ना तथा जिससे उनकी आय में वृद्धि हो। सर, मेरी नज़रों में तो ये उपलब्धि नहीं, एक बहुत बड़ा प्रयास है महिलाओं को जोड़ने का। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जो महिला कारागार में जो महिलाएं हैं उनको हम स्किल डेवलपमेंट के द्वारा किसी न किसी रोज़गार से जोड़ पाएँ, ताकि उन्हें कुछ न कुछ आय होती। सर, हम लोग हमेशा ही महिलाओं के लिए संकल्परत हैं और आगे भी चाहेंगे कि अगर महिलाएं अपने आप को बदल कर पीछे की जो गलतियां हैं उनको छोड़कर आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उसमें हमारी संस्था सोसाइटी फॉर प्रगति भारत हमेशा उनका साथ देगी। हमारे साथ थी मैडम पटरिया जी, तो दूसरी मैडम हमारे साथ श्रीमती शोभा राजा जो सोशल वर्कर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए। महिला दिवस के उपलक्ष्य में कारागार में मेरा पहला ये प्रयास है और महिला बंदियों से मिलकर मतलब एक जो हमें अंतरात्मा से संतुष्टि मिली है और जो हम जो कर सके उन्हें थोड़ा बहुत जो दे सके हैं, तो ये हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और मिश्रा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें उन्हें ये अवसर दिया है। और एक ये है कि पहले हम सोचते थे कि मैं कारागार मतलब वो जो होते हैं ऑफिसर वगैरह, तो वो भौं पे बल होगा और वैसा वैसा, पर आप लोगों से मिलके हमें पूर्ण विश्वास है कि जो महिलाएं हैं उनमें जो आप लोग अपने आप में आत्मबल पैदा करना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा करना, वो
आपका बिल्कुल प्रयास सफल रहेगा। हम निरंतर आप लोगों से जुड़ चुके हैं, आप लोगों का इस तरह का देखकर, और हमारा यही संकल्प है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इस तरह हमारी मातृशक्तियों ने जिला कारागार में आकर अपना सेवाएं दी। मानव सेवा के अंतर्गत उन्होंने बंदी कैदियों से रूबरू हुई, उनके तकलीफ़ों को, उनकी परेशानियों को जाना और उन्हें अपने साथ जोड़कर, संवेदनाओं के साथ जोड़कर उपहार भेंट किए। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।